हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज यार प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम एजुकेटर्स। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर का। इसमें हम कैरेक्टर स्केच पढ़ेंगे जो ट्रेडिशनल गोवा के जो बेकर्स थे उनके बारे में। तो राइट द कैरेक्टर्स स्केच ऑफ ट्रेडिशनल गोवा बेकर। तो गोवा के जो पारंपरिक पाव रोटी बनाने वाले, बंद बनाने वाले जो हैं उनके चरित्र चित्रण करना है। तो इंट्रोडक्शन, परिचय। द ट्रेडिशनल गोवा बेकर हैड बीन carrying on the profession of baking bread on every occasion। जो परंपरागत गोवा जो पाव रोटी बनाने वाले हैं वो हर त्योहार पर पाव रोटी को धो रहे थे। और एंड ही वॉज वेरी मच रेस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। और वो जो थे उनका जो समाज में क्या होता बहुत सम्मान था। ही मेड अ म्यूजिकल एंट्री बाय बैंगिंग हिज बैंगो स्टिक ऑन द ग्राउंड। वह एक बांस की जो डंडी है उसको तेज आवाज में जमीन पर मारकर संगीत के साथ आते थे, उसको बजा करके आते थे। ही वॉज फैट। वह कैसे थे? वे मोटे थे। प्रोस्परस, भाग्यशाली था। एंड ही ऑलवेज अपीयर्ड हैप्पी। वे क्या करते थे? वे हमेशा खुश रहते थे। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। ही वॉज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा सोसाइटी। वह गोवा के जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा था गोवा के जो लोग थे उनके लिए। बिकॉज क्योंकि ही वॉज द वन, वह अकेला था। हु डिलीवर्ड ब्रेड फॉर एवरी ओकेशन, जो हर त्यौहार पर ब्रेड को वितरण या बांटता था। एंड और ऑल फेस्ट, जितने भी फेस्ट और इवेंट थे, जितने भी वर्क कंप्लीटेड इनकम्प्लीट विदाउट द ब्रेड बेक्ड बाय हिम। उसके बनाए हुए जो ब्रेड थे, उस ब्रेड के बिना सभी जो दावत और घटनाएं थी वो अधूरी थी। हार्ड वर्किंग, मेहनती। ही वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन। वह एक मेहनती आदमी था। ही केम ट्वाइस अ डे वह टू सेल हिज ब्रेड। वह दिन में 2 बार ब्रेड बेचने के लिए आता था। एंड ही कैरिड देम इन अ बास्केट। वह उन्हें एक टोकरी में लाता था। जिसे ही प्लेस्ड ऑन हिज बैम्बो स्टिक। वह बांस की डंडी पर लगाए रखता था। ही डिलीवर्ड द ब्रेड टू द सर्वेंट ऑफ द हाउस। वह घर के नौकरों को ब्रेड का वितरण करता था या देता था। ही रोड द अकाउंट ऑन द वॉल। वह हिसाब जो है वो दीवारों पर लिखता था। एंड ही कलेक्टेड मनी एट द एंड ऑफ द मंथ। वह जो पैसा है, पैसे को महीने के अंत में इकट्ठा करता था। पेक्युलर ड्रेस, विशेष पोशाक। द बेकर वोर अ सिंगल पीस फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज कॉल्ड कबई। बेकर जो है एक पीस फ्रॉक पहनते थे और जो घुटनों तक पहुंचता था और जिसका नाम था कबई। लेकिन लेटर ऑन, बाद में, दे स्टार्टेड वियरिंग शर्ट एंड ट्राउज़र। उन्होंने कमीज और पतलून जो पैंट है वो पहनना शुरू कर दिया। द ट्राउज़र वर 3/4 इन द लेंथ। उनकी जो पतलून थी वो लंबाई में 3/4 थी। एंड और इट लुक्ड फनी। वह मज़ेदार दिखाई देती थी। हैंस, इसलिए, वेनेवर, जब कभी, सम वन वोर अ शर्ट विद 3/4 लेंथ ट्राउज़र, तो कोई 3 या चौथाई लंबाई वाली अगर कमीज पहनता था तो ही इन्वाइटेड द कमेंट दैट, उसे ये टिप्पणी दी जाती थी दैट कि ही इज़ ड्रेस्ड एज अ पैडर। तो वह एक पेडर की पोशाक में है। पोलाइट नेचर, विनम्र स्वभाव। द बेकर ग्रीटेड द लेडी ऑफ द हाउस इन द मॉर्निंग। सुबह में बेकर घर की महिलाओं का नमस्कार करता था। ही इवन लेट चिल्ड्रन लुक इनटू द बास्केट। यहाँ तक कि वह अपने बच्चों को टोकरी में देखने देता था। एंड और चूज ब्रेड बैंगल्स ऑफ देयर ओन चॉइस। और ब्रेड के जो गुच्छे थे उनको अपने आप से चुनने देता था। फ्रेंड एंड कंपेनियन ऑफ और चिल्ड्रन, मित्र तथा बच्चों के साथी। द बेकर वॉज अ फ्रेंड, गाइड एंड कंपेनियन ऑफ चिल्ड्रन। बेकर एक मित्र था, गाइड था और बच्चों का एक साथी था। द ऑथर रिमेंबर्स हाउ द चिल्ड्रन वोक अप एंड रैन टू सी द बेकर। लेखक याद करता है कि कैसे बच्चे उठते थे और बेकर को देखने के लिए भागते थे। एंड और
हाउ दे गैदर्ड अराउंड द बेकर, कैसे वे उसके चारों ओर इकट्ठा होते थे। एंड और चूज ब्रेड बैंगल एंड ट्राई टू लुक इनटू द बास्केट, और ब्रेड जो बैंगल है उनको चुनने तथा टोकरी में देखने की कोशिश करते थे। हैप्पी एंड प्रोस्पेरस, खुश तथा समृद्ध। द बेकर एंड हिज फैमिली वर फैट एंड हैड अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, बेकर जो है और उसका जो परिवार है वो मोटे थे तथा वे पेठे की तरह दिखाई देते थे। दे हैड सर्वेंट एंड वर वेरी प्रोस्पेरस, तो उनके पास क्या होता, नौकर हुआ करते थे और वे समृद्ध थे। दे ऑलवेज लुक हैप्पी टू, मतलब वे हमेशा हैप्पी दिखते थे और खुश दिखते थे। एंड नेवर स्टार्ड, मतलब कभी भी वो गुस्सा नहीं, भूखे, मतलब कभी भूखे नहीं थे। ब्रेड मेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, ब्रेड बनाना एक लाभदायक व्यवसाय था। कंक्लूजन, निष्कर्ष। द बेकर हैड मेंटेन्ड गुड रिलेशन विद एवरीवन, जो बेकर है उसने सबके साथ अच्छा संबंध जो है वो बनाया था। एंड और बड़ों का ध्यान रखते थे। एंड और बच्चों का एज जैसे कि ही बेक ब्रेड फॉर द एल्डरली एंड ब्रेड बेंगल्स फॉर चिल्ड्रन, वह बड़ों के लिए ब्रेड सेकता था और बच्चों के लिए ब्रेड का गुच्छा। ही वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी, वह समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एंड ही वॉज अ प्रोस्पेरस हैप्पी एंड ह्यूमन बीइंग, वह एक समृद्ध, खुश तथा एक अच्छा इंसान था। तो ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वेट करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।